ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। इसके लिए चूड़ियां लाया हूं कि ये चूड़ियां वैसे उन निकम्मे निठल्ले लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा कि आपने कैसे लोगों को सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया है जो उस पर कैंची तक नहीं चला पाया। तो आपको वो भी नहीं पता है ना, आप भाजपा ITCL से आए हो ना, आपको प्रोपेगेंडा चलाने का पैसा मिलता है। जो आपका भाई सुधीर चौधरी तिहारी कहता था चर्च पर मस्जिदों पर हमले होते हैं तो लोग सड़कों पर करते हैं, ये हिंदुओं के मंदिरों का आस्था है। अरे भैया, वो भी फर्जी खबर निकला। आज वो तिहारी DNA क्यों नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। जो पठान मूवी पर भगवा को लेकर गली गली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज वो अंडोले, वो मेढक की तरह टट्टर करने वाले तमाम वो फर्जी हिंदू कहाँ गए? क्या इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जब हमारे इष्ट देव हनुमान जी को कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरा बाप का। अरे भैया, हनुमान जी संकट से उबारने के लिए जाने जाते हैं। आपके पापा जी निकालेंगे ना, जो भाइयों बहनों मित्रों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो आज हिंदुत्व क्या आपके पिछवाड़े में चला गया? आप सवाल क्यों नहीं पूछते? पंकज जी, आदिपुरुष मूवी आई है, देख के आए, कैसी लगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू देवी देवता भी भाजपा के शासन में खतरे में हैं। आपने देखा होगा केदारनाथ के गर्भगृह से सोना कब पीतल में तब्दील हो गया। जो प्रधानमंत्री जी आलू से सोना बनाने की बात कह रहे थे, देश ने देखा है वो प्रधानमंत्री सोना को पीतल में कैसे तब्दील हो गया उनके राज में। ये बेहद शर्मनाक बात है। महादेव की नगरी उज्जैन में किस तरीके से 50% कमीशन की सरकार, अगर वो कमीशन खोरों की सरकार ना होती तो उज्जैन में हमारे ऋषि महात्माओं की प्रतिमा 30 किलोमीटर रफ्तार से हवा बहने वाली हवा में गिरकर चकनाचूर न हो जाती। आज बहुत दिल आहत हुआ है। ये देश वैदिक काल से सनातन परंपरा को मानते आई है। उस सनातन परंपरा में पहली बार हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू सूचना प्रसारण मंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, तब भगवान श्री राम के साथ जिस तरीके का चमड़े का जूता पहनाकर चित्रण किया गया, निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम अपनी खराव अपने भाई भरत के लिए छोड़ कर आए थे। अब वो चमड़ा न जाने किस जानवर की चमड़ा है जो प्रभु श्री राम के पैरों की शोभा बताते हुए बताया गया है, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, मां सीता का गर्दन काटा गया। हमने तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण, सूरदास की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामायण देखी है। रामायण कई लोगों ने लिखा है, किसी भी रामायण में मां सीता का गला काटते हुए चित्रण नहीं किया गया। और जिस तरीके से फुहरता मां चित्रण को दिखाया गया है, चित्रण करके अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है, निश्चित तौर पर सनातन हिंदुओं के दिल पर गहरी चोट लगी है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सरकार से पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। जो पठान मूवी पर भगवा को लेकर गली गली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज वो अंडोले, वो मेढक की तरह टट्टर करने वाले तमाम वो फर्जी हिंदू कहाँ गए? क्या इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जब हमारे इष्ट देव हनुमान जी को कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरा बाप का। अरे भैया, हनुमान जी संकट से उबारने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से प्रभु श्री राम का क्रोधित तस्वीर दिखाया गया, जिस तरीके से हनुमान जी से कर्नाटक चुनाव के हार का बदला लिया गया, इसके लिए समस्त हिंदू समाज आज इसका विरोध करता है। तो आपका संकट कौन निकालेगा? जो आप इतना बोल रहे हैं, तमाम भाजपा को बदनाम कर रहे हैं, आपका भी तो होना चाहिए ना। आपके पापा जी निकालेंगे ना, जो भाइयों बहनों मित्रों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो आज हिंदुत्व क्या आपके पिछवाड़े में चला गया? आप सवाल क्यों नहीं पूछते? जिस तरीके से प्रभु श्री राम का चित्रण किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, RSS के नेताओं को, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम उन लोगों को और उन साधु संतों को जो भगवा का विरोध कर रहे थे, पठान मूवी का विरोध कर रहे थे, ये कहां किस बिल में छुपे हैं? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। इसके लिए चूड़ियां लाया हूं
कि ये चूड़ियां वैसे उन निकम्मे निठल्ले लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा कि आपने कैसे लोगों को सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया है जो उस पर कैंची तक नहीं चला पाया। देश के सनातन हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात हुआ। अब कैसे चलेगी? तो अब चलने जा रही है कैसे अगला इस फिल्म पर सुनो, अरे कोई डायलॉग काटने की, पूरी फिल्म बैन होनी चाहिए। और जो लोग इस फिल्म को बनाया है उन लोगों पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला है और ये किसी धर्म को नीचा दिखाने का मामला है। तो निश्चित तौर पर जो शुक्ला प्रधानमंत्री जी का करीबी है शायद, जिसने फिल्म बनाई है, वो कहता मैं पैर में जूते भी नहीं पहनता था, कहानी लिखता था। ये नौटंकी काले नेमी के जो नाजायज औलादे हैं जिन्होंने भगवान राम, माँ सीता और हनुमान जी का अपमान किया है, मतलब देश के सनातन हिंदुओं का अपमान किया है, तो उससे डायरेक्टर कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं थिएटर में, इसलिए बैन करने की मांग की जा रही है। ये कुछ भी कह देगा तो क्या वो राजा हरिश्चंद्र का सौतेला भाई है? तो जो कहेगा वही होगा। आपको हनुमान जी का अपमान नहीं दिखा गया, आपको रामचंद्र जी का अपमान नहीं दिखा, आपको माँ सीता का अपमान नहीं दिखा, आप बताओ ना। तो उसमें भाजपा की गलती थोड़ी ना, तमाम मूवियाँ पहले भी बनी है, 3 इडियट में वो उसमें आपका दिखाया किसकी गलती है? ए भाई, किसकी गलती है? अरे इतना भद्दा मजाक तो 3 इडियट में किया गया था क्या? पीके में किया गया था क्या? पीके में। अरे बेब को आपको वो भी नहीं पता है ना, आप भाजपा आईटी सेल से आए हो ना, आपको प्रोपेगेंडा चलाने का पैसा मिलता है। जो आपका भाई सुधीर चौधरी तिहारी कहता था चर्च पर मस्जिदों पर हमले होते हैं तो लोग सड़कों पर करते हैं, ये हिंदुओं के मंदिरों का आस्था है। अरे भैया, वो भी फर्जी खबर निकला। आज वो तिहारी डीएनए क्यों नहीं करता? आज वो तिहारी ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं चलाता? आज वो तमाम मीडिया के लोगों को सांप सूंघ गया है। इस तरीके से प्रभु श्री राम का अपमान करोगे, इस तरीके से माँ सीता का अपमान करोगे, इस तरीके से हनुमान जी का अपमान करोगे? अरे नपुंसकों, शर्म करो, शर्म करो। प्रभु श्री राम हम सब के आराध्य हैं, भारत के कन कन में बसते हैं। हम में राम, आप में राम, सब में राम। उस प्रभु श्री राम को बदनाम करने की कोशिश फिल्म के डायरेक्टर के द्वारा भाजपा की सरकार में, जो अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार कहता है, संस्कृति बचाने का काम करते हैं। लगता है आपको अपमान करेंगे? ये सर कह रहे हैं ये अपग्रेड वर्जन है आज के जमाने का, लोगों को ऐसे ही पसंद आता है, क्या? इसलिए ऐसे डायलॉग लिखे। मॉडर्न क्या जमाना खाते है। हो? गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या? हाँ। अरे बेशर्मो, दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? कौन सा अपग्रेड वर्जन है? शुक्ला जी कह रहे हैं, शुक्ला जी। कौन है शुक्ला जी? मनोज मुंतसिर। अगर ये शुक्ला जी की जगह कोई अब्दुल होता, हाँ। कोई रहमान होता, तभी आप क्या करते? सड़कों पर नाक रह रहे होते। यही बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म का अपमान करने की इजाजत देश का ना संविधान देता है, ना ही कोई धार्मिक शास्त्र देता है। तो ये कौन लोग हैं? आज जो लोग पठान मूवी पर प्रोपेगेंडा चला रहे थे, आज वो लोग अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। मतलब साफ है कि भाजपा आरएसएस नफरती लोगों का पूरा गैंग है। मूवी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है, इसीलिए तो सब साजिश कहा जाता है कि साजिश है। अब पठान में क्या था? अरे पठान में क्या था बताओ ना। तो बायकॉट हो रहा था ना। अरे भाई क्यों बाइकआउट? अरे भाई अपमान किया कपड़ा गया को था। लेके आपका खून खौल रहा था। जब हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम का अपमान हुआ, हनुमान जी का अपमान हुआ, माँ सीता का अपमान हुआ, तो आपका खून पानी हो गया। भाजपा का गुण गाता है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, कब तक बताते रहोगे? गोबर को गोबर बताओ, गोबर का हलवा नहीं बनता है। आप गोबर को च्यवनप्राश बता रहे हो, ये बेशर्मी की बात है। देश का हिंदू इस बात का विरोध करता है। स्पेशल थैंक कहा गया बीजेपी के जो मंत्री हैं, चाहे योगी हो या बिस्वा हो, निश्चित तौर पर तमाम मंत्रियों को। अरे हेमंत बिस्व शर्मा पर तो जल से जुड़े मामले पर केस चल रहे थे, शारदा नारदा की बात थी, इसलिए ये आवारा कुत्ते की तरह भौंकते रहते। अब इनका खून नहीं खौल रहा जब प्रभु श्री राम का अपमान किया जा रहा। बताओ ना, हेमंत बिस्व शर्मा सीबीआई ईडी के डर से बोल रहा। तमाम वो मंत्री जो हराम का खाता है, वो भाजपा का गुण गाता है। इन बेशर्मों से, इन निर्लज्ज लोगों से पूछा जाता है कि आप राम के वंशज हो या आप कालनेमी के वंशज हो, आपको यह तय करना पड़ेगा। लेकिन फिल्म के जो लेखक हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो साधु संत हैं वो भी इस तरीके के प्रवचन करते तब तो कोई आपत्ति नहीं होती, अभी क्यों आपत्ति हो रही है? कौन से साधु संतों ने किया प्रवचन? कहाँ से आए हो भैया? अरे जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, तुम जैसे आवारा कुत्तों की तरह भौंकने वाले पत्रकारों का स्तर गिर गया। कैसी बातें करते हो? एक लिफाफे के लिए
एक चंद बोटी के लिए इस तरीके से आप सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को अपमानित कर रहे। हमारे सनातन धर्म के जितने भगवान हैं आप उनका अपमान कर रहे। हम मानते हैं कर्नाटक में चुनाव आप हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी को इस तरीके से प्रदर्शित करें। आप इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु श्री राम का अपमान करें, इस तरीके से आप माँ सीता का अपमान करें। आपका घर क्या है? आपका घर मंदिर नहीं है? राम मंदिर किसने बनाया? अरे गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। अरे भाई सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया था, मोदी जी ने बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आपके मौसा बैठे हुए थे? हैं? बताओ ना। अदालत की अपनी एक प्रक्रिया थी, अदालत में समय आया, फैसला हुआ, देश के मुसलमान भाइयों ने भी स्वीकारा, पूरे देश के जनमानस ने इस बात को स्वीकारा, राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी नेता का कोई सहयोग नहीं है। आप उस पर अरे भाई में था साहब। अरे भाई सुन तो लो, राम मंदिर का चंदा कितना खाया? अरे भाई राम मंदिर का चंदा में से लिफाफा मिला है तुम्हें? आप बताओ ना कि राम मंदिर में कितने चंदे के घोटाले हुए, कितना केदारनाथ बद्रीनाथ में सोना बदला गया, कितना उज्जैन में 50% कमीशन की सरकार ने किया। तो ये तमाम आप जब देखेंगे, भाजपा के राज में सिर्फ इंसान खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं, अब तो हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू तमाम लोग होने के बावजूद हिंदू देवी देवता भी खतरे में हैं। ठीक, ये चूड़ी क्यों लेके आए आप? चूड़ी, ये चूड़ियां आप जैसे पत्रकारों के लिए और भाजपा आरएसएस के नेताओं के लिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, जिनका खून पानी हो चुका है, जिनका जमीर मर चुका है, इस फिल्म का विरोध न कर रहे हैं।